हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हैप्पी दिवाली आप सभी को। छोटी दिवाली है आज। आई न्यू आप सब बिजी होंगे, बट एक छोटा सा टॉपिक है जो पढ़ लेते हैं हम इसके बीच में सारे। तो हमने कल किया था प्रीनेटल पीरियड, जिसमें बच्चा अभी माँ के गर्भ में है। आज हम उस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से बाहर निकल आता है और इस संसार में आ जाता है। टेक्निकली जहाँ से हम सब जो हैं वो जीवन को प्रारंभ मानते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चा जो भी माँ के गर्भ में था वो बाहर आ गया है और धीरे 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 हम देखते हैं बहुत जल्दी जो है उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में परिवर्तन आता चला जाता है। पहले सोता रहता है, उसके बाद कभी रोता है, कभी स्माइल करता है, फिर चलने लग, कभी फिर गुड़हलियों चलने लग जाता है, क्रॉल करने लग जाता है, फिर खड़ा होता है, चलता है, दौड़ता है, भागता है ना। तो बहुत फास्ट चेंजेस हैं। तो हमारा आज का जो पीरियड है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो ग्रोथ और डेवलपमेंटल की हमने स्टेजेस देखी थी, उसमें हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है, स्टेज है, दैट इज ऑफ इन्फेंसी। तो हमारा आज का पीरियड टॉपिक है इन्फेंसी, 0 to 2 years। 0 to 2 years है, इन्फेंसी है। बच्चा जो है यहाँ पर बहुत छोटा है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो इन्फेंसी है, इट्स अ पीरियड। इस पीरियड को हम साइकोलॉजिस्ट जो है वो 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जो शुरुआत का मतलब, जैसे एक तो मैंने ये आपको बताया था नियोनेट, है ना। नियोनेट मैंने बताया था। दूसरा जो है, जो सब डिवीजन होती है इन्फेंसी की, इसको हम कह सकते हैं सब डिवीजन ऑफ इन्फेंसी। तो एक तो नियोनेट है और दूसरी जो हम इसकी डिवीजन करते हैं वो है पोर्टुनेट। इसका मैंने आपको बताया था 0 to 2 weeks। ईयर्स नहीं है, ध्यान रहे। 0 to 2 वीक्स में हम इसको बांटते हैं, यानी कि पहले 2 हफ्ते हैं। और ये है फर्स्ट 15 और 30 और 35 मिनट्स। देखो, मिनटों के हिसाब से भी बांटा गया है क्योंकि क्या चेंजेस हैं। तो जो पोर्टुनेट पीरियड है, इसको कहा गया है कि ये शुरू के जो 25-30 मिनट होते हैं उसको कहते हैं, जिसमें जो यूम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको काट के बांध देते हैं ना, यहाँ पे नाभि के पास होता है। तो उसको जब तक इतनी देर लग जाती है बच्चे की साफ सफाई और उसको होने में, तो उसको काट के जब तक बांधा नहीं जाता तब तक वो जो पीरियड उसको डिवीजन करते हैं, पोर्टुनेट में करते हैं। तो जब बच्चा पोर्टुनेट में है तो वो स्टिल पैरासाइट है, अपने आप से कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद जो है वो नियोनेट में आ जाता है। नियोनेट में यानी कि वो जो है नवजात शिशु है। तो नियोनेट में आके पैरासाइट नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इस सेंस में नहीं है कि वो अपना सारा काम खुद से कर पा रहा है, पर इंडिपेंडेंट में जो है वो इस है कि इंडिपेंडेंट नाउ नॉट पैरासाइट। अब वो पैरासाइट नहीं है, इंडिपेंडेंट है किसमें? ब्रीदिंग में। अब वो सांस खुद से लेता है। जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में, वेस्ट के सीक्रेशन में, उसको बाहर निकालने में। और अब वो क्या करता है? उसको एडजस्टमेंट करना है। उसको क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। बाहर आ गया है क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया है, अब सारे काम उसको खुद से करने पड़ रहे हैं। तो 0 to 2 years है।
इसको सब डिवीजन किया गया है इन्फेंसी का, शुरू का बिल्कुल। तो पॉर्टुनेट है, नियोनेट है, पॉर्टुनेट, ये ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर पैरासाइट है, अभी भी माँ की अभी भी डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गया है, पर उस तरीके से नहीं कि काम खुद से कर लेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है पैरासाइट नहीं है, अब सांस खुद से लेगा, उसे अपना खाना पीना खुद से करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट भी उसे खुद से करनी पड़ेगी, सांसें भी उसे खुद से ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस पीरियड को हम कहें दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अगर हम इस पीरियड को देखते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, सबसे छोटा है क्योंकि सिर्फ 2 ही साल का है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट। जैसे हमने प्रीनेटल में देखा था, प्रीनेटल पीरियड भी बहुत छोटा सा है, पर वो जन्म से पहले का है, लेकिन वहां पर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। देखो, जो जीवन है वो एक छोटे से सेल से शुरू होता है और 9 महीने के अंदर अंदर सारे अंग डेवलप हो जाते हैं, पूरा फिजिक डेवलप हो जाता है, सब कुछ डेवलप हो जाता है ना, कितनी तेज गति से डेवलपमेंट है। सिमिलरली जो इन्फेंसी का पीरियड है, यहाँ पर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेज गति से विकसित होती है। शुरुआती जो 2 साल हैं, सारी चीजें, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो इमोशनल है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो पर्सनालिटी के, यानी कि बच्चा जो है बहुत तेजी से सीख रहा होता है। जैसे आप देखोगे जब पैदा होता है बिल्कुल डिपेंडेंट है, उठ सकता है, ना बैठ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, बोल भी नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं 2 सालों के अंदर अंदर एक चलते फिरते बच्चे में बन जाता है, जो इसकी थोड़ी लैंग्वेज भी डेवलप हो जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज वो करने लग जाता है। तो सारा का सारा जो है बहुत फास्ट गति से बच्चा सीख रहा होता है। इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज। जब बच्चे की अच्छे से देखभाल होती है, केयर मिलती है, सारी की सारी फैसिलिटीज उसको मिलती है, प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसको मिलते हैं, तो ये एक फाउंडेशन स्टेज की तरह से कार्य करता है आगे आने वाले जीवन के लिए। यानी कि बचपन कैसा गुजरा है उसी के आधार पर जो लेटर लाइफ है वो हमारी डिसाइड होती है, पता लगता है कि कैसा कैसा होगा। नेक्स्ट वन, टाइम ऑफ इन्फेंसी is a time of radical adjustment। देखो, हमने देखा कि शुरुआत में जब बच्चा पैदा हुआ है, शुरू के 15 मिनट पैरासाइट है, उसके बाद इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, बट फिर भी डिपेंडेंट तो रहता है। तो रेडिकल एडजस्टमेंट है, इतनी तेजी से एडजस्टमेंट होती है कि उसका पूरा वातावरण ही चेंज हो गया है। पहले माँ के गर्भ में था, वहाँ का टेम्परेचर भी अलग है, लगभग 100 फ़ारेनहाइट रहता है, और बाहर आता है तो 60 से 70 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के बीच में आता है। तो उसको अपने आप को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अब उसे सांसें भी खुद से लेनी है, उसे जो माँ की छाती से दूध है वो भी खुद से ही पीना है, जो वेस्ट है वो भी खुद से ही बाहर निकालना है, सारा काम खुद से करना पड़ता है उसको। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट जो हैं वो करनी पड़ती हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं मतलब शुरू के 3-4 हफ्ते लगते हैं बच्चे को एडजस्टमेंट करने में। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है माँ के गर्भ से और बाहर आने तक में। नेक्स्ट वन, इसको हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज अ प्ले टू डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है प्ले टू डेवलपमेंट है। इन्फेंसी इज अ
प्लेटू डेवलपमेंट। प्लेटू का मतलब क्या होता है? लॉस हो रहा है किसी न किसी चीज का। तो शुरू का जो टाइम है, शुरू के लगभग 1-2 हफ्ते हैं, वहां पर क्या है? रिग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिग्रेशन इन वेट, हेल्थ। ये नेसेसरी है, ये होता ही होता है। शुरुआत में रिग्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो पहले माँ के गर्भ में है, बिल्कुल डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी की तरफ आ रहा है, एफर्ट खुद से करने पड़ रहे हैं, तो उसको टाइम लगता है एडजस्टमेंट करने में। तो वो प्लेटू डेवलपमेंट का पीरियड बन जाता है, रिग्रेशन होती है। यानी कि बच्चा जो है बर्थ के टाइम पर जब हम देखते हैं वो जितना हेल्दी और जितना वेट है उसका, तो हम देखते हैं कि 10-15 दिन के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा जैसे थोड़ा सा कमजोर हो गया है, उतना हेल्दी नहीं रह गया है। तो ये होता है, इट्स नेचुरल है। लेकिन कुछ माँ बाप क्या है, घबरा जाते हैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ग्रो होने की बजाय जो है ये घट क्यों रहा है। पर ये जो भी होता है, ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। आप इसको नेचुरल की तरह से लें, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नेचुरल एंड इट हैपन्स विथ एवरीवन। ठीक है। उसके बाद है पीरियड ऑफ, ये मैं रब कर देती हूं, पीरियड ऑफ टोटल डिपेंडेंसी। बच्चा जो है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए दूसरों के ऊपर पूरे तरीके से वो दूसरों के ऊपर ही निर्भर करता है। खान पान के लिए, देखभाल के लिए माँ पर, दूसरों पर, अपनी साफ सफाई के लिए, हर चीज के लिए जो है वो दूसरों पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे करके वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाता है। नेक्स्ट वन, जो साइकोसोशल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होती है, दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रस्ट, पीरियड ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग। इन्फेंसी इज अ पीरियड जहां पर जो बच्चा है वो क्या करना सीखता है? ट्रस्ट करना सीखता है। कैसे ट्रस्ट करना सीखेगा वो? आप बताओ। बच्चा जो है ट्रस्ट करना कैसे सीखेगा? आप देखते हो ट्रस्ट, जैसे एरिक्सन की थ्योरी भी क्या कहती है, और ये जो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये जो इमोशनल का कॉन्सेप्ट है, ये आता है अर्ली स्टेजेस में आता है। इसको इम्पोर्टेंस जो है वो फ्राइड ने दी थी, जहां पर वो बताता है कि जो अर्ली ट्रेनिंग्स हो रही हैं, अर्ली जो अटैचमेंट है, जो केयर गिवर से जो रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है, वो वो आगे का जो पैटर्न है, जो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू उसके रीजंस इसी स्टेज के अंदर जो है वो छुपे होते हैं, जिनका हमें पता लगेगा जब हम फ्राइड की थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे ओरल है, एनल है, तो वो जो माउथ्स, जो ओरल का कहते हैं कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो इस एज में कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं, जो ओरल से रिलेटेड होते हैं। तो पीरियड ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग है। ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? ट्रस्ट का मतलब क्या है कि अगर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है तो बच्चा सोचता है, बच्चा ये एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि ये जो वर्ल्ड है जिसमें मैं आया हूँ, जिसमें मुझे रहना है, ये एक, इसमें कंसिस्टेंसी है, ये भरोसे लायक है। ठीक है। और अगर वो ट्रस्ट नहीं बना पाता, विश्वास नहीं, अगर वो हम बड़े जो हैं उसको विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हो जाते हैं, तो एक फियर डेवलप होता है उसके अंदर
एक फियर डेवलप होता है कि ये एक ऐसा विश्वास डेवलप हो जाता है कि जो वर्ल्ड है इनकंसिस्टेंस है, यहाँ पर लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? ट्रस्ट डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल होता है केयर गिवर्स का। केयर गिवर्स का ट्रस्ट डेवलप होगा जब केयर जो होगी वो कैसी होगी? व्हेन केयर इज कंसिस्टेंट। जब जो केयर है वो कंसिस्टेंट है, लगातार है, जैसे ही बच्चे को जरूरत है माँ बाप जो हैं वो अवेलेबल हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तो ट्रस्ट है, जैसे हम बड़े हैं ना, हमें एक विश्वास डेवलप होता है। हमें ये लगता है कि भाई चाहे कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे कोई मुझे समझे ना समझे, लेकिन मेरे माँ बाप हैं जो मुझे हमेशा ही समझेंगे। तो ट्रस्ट जो है वो केयर गिविंग से आता है, जो बच्चे की देखभाल करते हैं वहां से आता है। जितनी केयर में कंसिस्टेंसी होगी, यानी कि जब बच्चे को जरूरत है, बच्चे को भूख लगी, उसकी भूख सेटिस्फाइड हो रही है, बच्चा अनईजी फील कर रहा है, उसको इजी फील कराया जा रहा है, तो ट्रस्ट डेवलप होता है। और जब ये इनकंसिस्टेंसी में बदल जाता है कि बच्चे को भूख लग रही थी लेकिन 2 घंटे तक भी उसको भूख को नहीं देखा गया है, इमीडिएटली उसकी भूख की सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई नहीं किया गया है, तो बच्चा मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप कर लेगा। ट्रस्ट जो है ये एक लाइफ लॉन्ग एक्सपेक्टेशन को सेट करता है, जो ये बताता है कि एक लाइफ लॉन्ग एक्सपेक्टेशन है जहां पर बच्चा एक विश्वास करता है दैट द वर्ल्ड will be a good place. The world will be a good place या good and pleasant place to live। ये बताता है, ये जो ट्रस्ट है ये एक ऐसी भावना बच्चे के अंदर डेवलप करता है कि ये जो संसार है जिसमें मुझे रहना है ये एक रहने लायक स्थान है, ये अच्छा स्थान है, यहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हम थोड़ा साइको सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हमारा इमोशनल और सोशल दोनों ही, साइको सोशल मतलब इमोशनल और सोशल दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। तो साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बच्चा जो है अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में अपनी समझ विकसित कर रहा है, जो कि उससे रिलेट करता है। दूसरों का जो बिहेवियर है, जो दूसरे लोग हैं उनका व्यवहार है, उनकी वेशभूषा, यानी कि जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में पता लगा रहा है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये सीखना है अपने बारे में, अपने लिए कंसेप्ट फ्रेम करना, और वो जो कंसेप्ट अपने लिए फ्रेम कर रहे हैं वो कैसे? थ्रू सराउंडिंग्स, सराउंडिंग को समझते हुए कि आसपास क्या है, कैसे हैं, कैसे लोग हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो खुद को समझ जाता है। तो साइको सोशल का मतलब क्या है कि सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं, इट इज लर्निंग अबाउट योर सेल्फ थ्रू योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण के आधार पर अपने बारे में कंसेप्ट फ्रेम करना। तो अब यहाँ पर ये जो कंसेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक चीज इस स्टेज के बारे में कही जाती है, जैसे कि सोशल और इमोशनल दोनों ही एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो पहला जो सबसे पहला सोशल और इमोशनल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है जो डेवलप होती हैं। द फर्स्ट वन इज अटैचमेंट।
अटैचमेंट, है ना, लगाव। द चाइल्ड हैव अटैचमेंट। एक नवजात बच्चा माँ की, है ना, माँ के लैप में, माँ की गोद में एक छोटा सा नवजात बच्चा, ये शुरुआत होती है मदरहुड की, मातृत्व की भावना की, डेवलप होती है माँ के बीच में। जो देखो बच्चा जो है वो क्या चाहिए, उसको लव, अफेक्शन और केयर चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, जो मैंने ट्रस्ट में भी बताया आपको। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो शायद ही हमारे जीवन का ऐसा कोई हिस्सा होगा जहाँ पर हमें प्यार नहीं चाहिए। इतनी उम्र में होने के बाद भी लव और अफेक्शन तो हमें चाहिए। हम कब ऐसा चाहेंगे कि हमारे माँ बाप अब हमसे प्यार करना बंद कर दें, वो हमारी देखभाल ना करें, वो हमारे ऊपर ध्यान ना दें? शायद ही ऐसा कोई आता है। हमें हमारे दोस्तों का लव अफेक्शन चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है। अगर हमारे दोस्त हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर दे तो हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। यानी कि जीवन का ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आता जब हमें कभी भी दूसरों की नफरत नहीं चाहिए होती है, हमें प्यार ही चाहिए होता है। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है, अटैचमेंट से होती है। बच्चे को लव और अफेक्शन चाहिए, अटैचमेंट चाहिए। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी जैसे कि एक बच्चे को लव, अफेक्शन, केयर चाहिए होती है अपने फादर और मदर की, तो इसको क्या कहा जाता है? जो अर्ली अटैचमेंट है, अर्ली अटैचमेंट इज कॉल्ड अर्ली अटैचमेंट, वेयर चाइल्ड needs attention and love from father and mother is called इनडिस्क्रिमिनेट। क्या कहा जाता है? इनडिस्क्रिमिनेट। जो अर्ली अटैचमेंट है, जहां पर बच्चे को माँ और बाप दोनों की अटेंशन की जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनडिस्क्रिमिनेट कहते हैं। जो ये अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये अटैचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था एम्सवर्थ और उसके एसोसिएट ने। किसने दिया है? द कंसेप्ट ऑफ अटैचमेंट has been given by Ainsworth and her. The concept of attachment has been given by Ainsworth and her. Attachment ये कहती हैं कि जो माँ है, माँ की जो प्रेजेंस है वो बच्चे को कंफर्ट दिलाती है। बच्चे को जो ये संसार है जहाँ पर वो डरता है, उस डर को जो दूर करती है। स्पेसिफिकली बच्चा जो है नहीं डरता जब माँ उसके आसपास होती है। तो यहाँ पर एम्सवर्थ कहते हैं कि जो अटैचमेंट है वो बच्चे को फ्राइटन से दूर करती है, डर भगाती है। और ये जो अटैचमेंट है ये एक हेल्दी इमोशनल attachment is very necessary for healthy emotional and social adjustment which has been made by the child in later life. So attachment जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कुछ रिसर्चेज हुई हैं जहाँ पर वो बताती हैं कि माँ और माँ की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है बच्चे की देखभाल के लिए। रिसर्चेज हुई जहाँ पर ये देखा गया कि एक था ऐसा कि ऑर्फन हाउस था, वहां पर ऑर्फन बच्चों को रखा गया और कुछ वो बच्चे थे जिनको जो है वो माँ का प्यार मिल रहा था। स्टडी हुई तो देखा कि जो अनाथ आश्रम के बच्चे थे जिनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनको खाना, कपड़ा, बाकी देखभाल, बाकी ज़रूरतें जो हैं वो सारी मिल रही हैं, लेकिन माँ और बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। दे वर नॉट एबल टू सरवाइव। और जो सरवाइव हुए उनमें बहुत सारी जो है वो डिस्क्रिपेंसीज थी। ना सोशल एडजस्टमेंट ठीक हुई, ना इमोशनल एडजस्टमेंट ठीक हुई कंपैरेटिव टू दोज जो कि
माँ के साथ बड़े हुए हैं, माँ के सानिध्य में हैं, जिन्हें माँ का प्यार मिल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मंकीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पर 2 तरह की जो हैं वो डुप्लीकेट मतलब मदर्स फिगर्स तैयार किए गए। वन वॉज द वायर मदर, जो वायर से बनाई गई, और दूसरी जो थी जो सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स से और कॉटन डाल के बनाई गई। तो जो छोटे मंकी के बेबीज होते हैं उनको फीड किया गया, तो ये देखा कि ठीक है दूध जो है वो दोनों पी रहे हैं, बट फॉर कंफर्ट दूध पीने के बाद जो वायर मदर वाले जो बेबीज हैं वो भी जो कॉटन मदर का जो फिगर है उसी के आसपास घूम रहे हैं, उसी से लिपटना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें क्या मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है। तो बेबीज वांट कंफर्ट, लव, अफेक्शन। आगे की जो लाइफ है वो उनकी काफी अच्छी बन जाती है। द नेक्स्ट वन जो अटैचमेंट के बाद सोशल और इमोशनल, जो सबसे पहला सोशल साइन नजर आता है बच्चे के अंदर, वो क्या है? स्माइल। ये सारा हम सोशल और साइको सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं। स्माइलिंग इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्माइलिंग इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, is the means of स्माइलिंग इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे पहला कम्युनिकेशन है जो बच्चा अपनी माँ के साथ स्थापित करता है। ये पहला साइन है उसकी सोशल डेवलपमेंट का। देखो जो स्माइलिंग है वो बहुत जरूरी है। ये ही जो हमने अटैचमेंट की बात करी है, स्माइल बाय हाउ द अटैचमेंट डेवलप्स। ठीक है, लव केयर तो हो रही है, केयर भी हो रही है उसकी, लेकिन अटैचमेंट के लिए ना जैसे स्माइल बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लिया मैं कहूँ कि आपने किसी की तरफ किसी ने आपकी तरफ देखा, आप भी उसकी तरफ देख रहे हो और वो बंदा स्माइल नहीं कर रहा है, तो आपका मन भी नहीं करता कि मैं इससे बात करूं, या कुछ ऐसा आपको ठीक लगता है अंदर से। लेकिन कोई व्यक्ति है जो आपको जानता नहीं है और वो आपके साथ बात करता है, स्माइल करता है, या कोई आपका जानकार ही है जो स्माइल के साथ आपसे हाय हेलो कर रहा है और स्माइल पास करके जा रहा है, यू फील ऑल्सो, आप भी बदले में जो है वो स्माइल देते हो, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो पहला क्या है कि बच्चा जो है वो माँ को देखकर स्माइल करता है। दैट स्माइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मदर। वहां से उसकी अटैचमेंट जागृत होती है, एंड बदले में जो माँ की स्माइल है वो भी बच्चे के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चा स्माइल करता है, बदले में पलट के जब माँ स्माइल करती है तो बच्चा दुगना खिलखिलाता है, बहुत खुश हो जाता है, और यहाँ से जो अटैचमेंट है वो शुरू हो जाती है। और ये जो स्माइल है, दिस स्माइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। स्माइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर मदर चाइल्ड, स्माइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। स्माइल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो सोशल स्माइल है, जो वो दूसरों को देखकर भी स्माइल कर देता है, सोशल स्माइल appears at 7 to 8 months। लगभग 7 से 8 महीने का जो बच्चा होता है उसकी सोशल स्माइल शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहला हमारा अटैचमेंट था साइको सोशल में, दूसरा स्माइल है। स्माइल में सोशल स्माइल, और स्माइल इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन, है ना। दूसरा है एंजाइटी। एंजाइटी भी तो डेवलप होती है, जैसे अटैचमेंट है, स्माइल है, वैसे एंजाइटी भी है। बच्चा एंजाइटी फील कर रहा है, तो एंजाइटी जो है वो हमने देखा अटैचमेंट और स्माइल में कि मदर और बच्चे का और माँ का जो है वो बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रोंग है, रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रोंग है, अटैचमेंट है।
तो एंजाइटी वो डेवलप होती है बच्चे की जब माँ उससे सेपरेट हो जाती है। आपने देखा होगा ना, घर में बच्चा माँ के पीछे 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 पीछे, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में उसके पीछे पीछे घूमता रहता है और रोता है जब माँ उस पर ध्यान नहीं देती है ना। माँ अपने काम में लग रही है, माँ बाथरूम में चली गई है, नहा रही है, और बच्चा जो है वो गला फाड़ फाड़ के रो रहा है जैसे कि पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि अभी उसका कॉग्निशन तो डेवलप नहीं हुआ है ना। उसको पता, उसको ये एंजाइटी हो जाती है कि बाहर आएगी या नहीं आएगी, और अगर वो नहीं आएगी तो भाई मेरे को कौन देखेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा। तो वो एंजाइटी डेवलप हो जाती है सेपरेशन में, जब माँ नहीं है, बाहर चली गई है। स्पेसिफिकली बाहर से आने के बाद भी जब माँ बच्चे पर ध्यान नहीं, तो बच्चा ना ध्यान आकर्षित करने के लिए रोना शुरू कर देता है। तो एंजाइटी बच्चे की डेवलप होती है जब माँ बच्चे से दूर होती है। और ये एंजाइटी जैसे स्ट्रेंजर्स से भी जो एंजाइटी होती है वो भी डेवलप हो जाती है। तो जो एंजाइटी है, सबसे पहले जो एंजाइटी बच्चे को फील होती है वो माँ से सेपरेशन के कारण होती है। तो बच्चों को हम जो देखते हैं रोते हुए, वो उसको ये लगता है कि ये जो अब चली गई है ये आएगी नहीं, पता नहीं कहाँ है, तो वो रोना शुरू कर देता है ड्यू टू एंजाइटी। उसको माँ चाहिए ही चाहिए 24 घंटे अपनी देखभाल के लिए। नेक्स्ट जो एक और आपने देखा होगा, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों से डरना शुरू कर देता है। ये एक एंजाइटी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। स्पेसिफिकली जो ये एंजाइटी है ये बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है, ये तब ज़्यादा है जब जो है बच्चा, माँ नहीं है बच्चे के पास, कोई अजनबी आ जाता है, उसको लेने की कोशिश करता है तो एंजाइटी होती है। लेकिन अगर अनजान आदमी माँ की प्रेजेंस में है तो वो इतनी एंजाइटी फील नहीं करता है। ठीक है। और ये जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है ये डिसअपियर हो जाती है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। स्ट्रेंजर एंजाइटी डिसअपियर बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहला साल खत्म होते होते ये जो स्ट्रेंजर से एंजाइटी है, अजनबी लोगों से जो एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाती है। अगर हम कॉग्निशन की डेवलपमेंट की बात करें तो जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर कुछ छोटी जो हम प्याजे की थ्योरी हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे तो वहां पर 0 to 2, तो यहाँ पर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यहाँ पर, दिट हैपन विद सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस। सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस, सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है वो इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, इसके बारे में सीखता है। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो इस स्टेज में डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस एट द एंड ऑफ द स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप हो जाती है इस स्टेज के अंत तक, यानी कि बच्चा ये सीख जाता है कि कोई चीज मेरी आंखों के सामने है या नहीं है, लेकिन वो है। जैसे कि अगर उसकी माँ अभी उसके पास नहीं है, उसके सामने नहीं है, लेकिन बच्चा ये समझता है कि वो बेशक नहीं है लेकिन अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, तो वो उसका इंतजार करता है। उसके जाते ही इतना रोता नहीं है, समझाने बुझाने पर समझ जाता है कि वो है इस दुनिया में, वो वापस आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जो मैंने एंजाइटी में आपको बताया, छोटा सा बच्चा है, क्रॉल करता करता माँ के आगे पीछे घूम रहा है, वहां पर तब उसको ये समझ नहीं होती। माँ अगर बाथरूम में है तो भी वो बाथरूम के बाहर खड़ा खड़ा ही रो रहा होता है, उसको ये लगता है कि अब नहीं आएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस स्टेज माँ नहाने गई है, द चाइल्ड इज कूल एंड काइम, उसे पता है कि यहाँ है, यहाँ से बाहर आ जाएगी। इस स्टेज में और क्या क्या चीजें डेवलप हो जाती हैं,
बच्चा जो है थोड़ी बहुत मेमोरी शो करना शुरू कर देता है, memory develops, but for smaller period, like 1 hour, 2 hour, 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले कही गई चीजों को ही वो याद करता है, उससे ज्यादा उसको याद नहीं होती। ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बच्चा यहाँ पर शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, दूसरों की अटेंशन हासिल करने के लिए बहुत तरह की क्रियाएं करनी शुरू कर देता है। नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट है इन्फेंसी के पीरियड के लिए जो हम कर लेते हैं, दैट इज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये जो पोर्शन है ये प्याजे की थ्योरी में भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, बट ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है। दूसरों की अटेंशन चाहता है, उसके लिए जैसे गोल 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 ऐसे घूमना बच्चा शुरू कर देता ना, वो गोल गोल इसलिए घूम रहा है कि दूसरों की अटेंशन उसको चाहिए होती है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंट सबसे क्रूशियल है जो एट द एंड ऑफ दिस स्टेज डेवलप हो जाता है। सिंपल चीजें ही बच्चे को यहाँ पर समझ आ रही होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बच्चे को समझ में नहीं आती। तो नेक्स्ट हम करते हैं, ऊपर से ही कर लेते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो स्पेशल है इधर का। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो बच्चे की जो लैंग्वेज है वो कैसे चलती है, बच्चे की लैंग्वेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। इन्फेंट बिगिंस लाइफ विदाउट लैंग्वेज, है ना। इन्फेंट्स बिगिन लाइफ विदाउट, है ना। देखो कितना रेडिकल डेवलपमेंट है, कितना फास्ट डेवलपमेंट है कि शुरुआत तो बिना लैंग्वेज के हुई है, कुछ बोल नहीं सक रहा है, लेकिन 2 साल का होता होता कितना कुछ बोलने लग जाता है छोटे छोटे वर्ड्स के माध्यम से, है ना। तो बिना लैंग्वेज के बेशक शुरू होती है, लाइफ बिगिंस विदाउट लैंग्वेज, बट a 4-month baby can read lips language। वो जो हमारे लिप्स हैं उनको रीड करना शुरू कर देता है। बहुत सारे जो जैसे हम जो बोल रहे हैं वो हमारे होठों की तरफ ध्यान देता है और उससे समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और साउंड्स में एंड कैन डिस्क्रिमिनेट साउंड्स। अलग अलग तरह की तीखी है, डांट रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं, उन साउंड्स में अंतर करना सीख जाता है। तो स्टेजेस क्या हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की, वो मैं आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज जो है वो कैसे कैसे डेवलप हो रही है। फर्स्ट वन इज क्राइंग स्टेज। क्राइंग स्टेज इट्स बर्थ टू 2 months, बर्थ टू 2 months। जैसे बच्चा रोता है, जब उसको भूख लगती है तब बच्चा रोता है, और जब वो अनईजी फील करता है तब बच्चा रोता है, जैसे कि गीला हो गया है या उसने पोटी कर दी है तो बच्चा गंदा हो गया है, तो वो अपने आप सफाई के लिए वो दूसरों को बुलाता है, तो वो कम्युनिकेशन है उसका, वो रोता है, वो रोकर दूसरों को बताता है कि भाई आओ मुझे तुम्हारी जरूरत है। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज क्राइंग, जो दूसरों को वो बता रहा है। सेकेंड स्टेज इज कूइंग। Cooing stage is from 2 to 4 months. 2 to 4 months, 2 से
4 महीने के बच्चे जो हैं वो कूइंग करते हैं। कूइंग जैसे कि आ ओ है ना, आ ओ, इस तरह की जो कूइंग, जो आवाजें बच्चा निकालता है, ये कूइंग साउंड्स हैं जो बच्चा निकालना शुरू कर देता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, दैट इज द थर्ड स्टेज इज बैबलिंग। बैबलिंग इज 4 to 9 months, 4 से 9 महीने तक ये चेंज करते। तो बैबलिंग में क्या करता है, रिपीटेटेड वोवल साउंड्स निकालता है। रिपीटेटेड वोवल साउंड कैसे निकालता है, जैसे कि बाबा, पापा, मामा, ये रिपीटेटेड जो वोवल साउंड्स हैं वो बार बार निकालता है। कांस्टेंट वोवल साउंड्स हैं जो बार बार जो है वो रिपीट करता है। और कब करता है, जब वो ये बैबलिंग कब करता है, बैबलिंग व्हेन चाइल्ड प्ले और फील एक्साइटेड। जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तब वो बैबलिंग करता है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप में आता है वन वर्ड और होलोफ्रेटिक स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, क्वेश्चन भी आता है ना, ये आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, तो वो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज वन वर्ड और we can say is holophrastic stage. Holophrastic stage, and the time period is 10 to 18 months. वन वर्ड है, उसके बाद है टू वर्ड, two-word stage. It's from 18 to 24 months. Then telegraphic. From 2 to 3 years. ठीक है, वन वर्ड में आपको पता है बच्चा एक वर्ड बोलता है, जैसे कि उसने क्या बोला, बोल, और एक वर्ड के माध्यम से वो अपना पूरा सेंटेंस समझा देता है, पूरा मतलब समझाता है कि मैं क्या चाहता हूँ। बोल बोल बोलता है, इसका मतलब उसे बोल चाहिए। वो बोलता है दूध, मतलब उसको दूध चाहिए। पानी, पानी, पानी क्या कहता है, पानी 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 चाहिए, मतलब उसको वो बता रहा है कि आई नीड मिल्क। उसके बाद जो है वो टू वर्ड स्टेज है, जहां पर वो दो दो अक्षर बोलता है। यहाँ से वो थोड़ा बहुत ग्रामर का कहें हम इस्तेमाल, फॉर्मली तो नहीं बट इनफॉर्मली करना शुरू कर देता है। जैसे कि वो बोलता है मामा गो, बेबी स्लीप। ठीक है ना, तो इसका वो बता रहा है इन दो शब्दों के माध्यम से, पूरा बता रहा है कि मुझे सोना है, या वांट जूस, वांट जूस या फिर मिल्क उसको चाहिए, तो वो पूरा बता रहा है। नेक्स्ट वन इज द टेलीग्राफिक स्पीच। जो टेलीग्राफिक स्पीच है ये पुराने जमाने के टेलीग्राम से ली गई है। अगर आपको पता है टेलीग्राम क्या होता था, पहले टाइम पर ना टेलीग्राम सेंड किए जाते थे बहुत अर्जेंट के लिए, और पर वर्ड जो है वो पैसे लगते थे। तो लोग जो हैं वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहा करते थे और पूरी बात का मतलब समझ आ जाता था। कम शब्दों में ज्यादा मतलब कहना वो टेलीग्राफिक स्पीच के अंदर आता है। तो टेलीग्राफिक में जहां पर कम शब्दों में ज्यादा बातें जो हैं वो कही जाती हैं, जैसे कि बेबी आई वांट जूस, मुझे जूस चाहिए। तो टेलीग्राफिक में बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स यूज करते हैं बेसिकली। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मीनिंगफुल वर्ड्स का हम इसके अंदर इस्तेमाल
करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का इन्फेंसी का पीरियड था, जिसमें हमने देखा कि बच्चा जो है डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की ओर कैसे आता है, लैंग्वेज में नो लैंग्वेज से टेलीग्राफिक स्पीच की तरफ चला जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट सीख लेता है, प्रिटेंड करना शुरू कर देता है, लोगों की अटेंशन हासिल करना शुरू कर देता है, आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप को समझना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई होप मुश्किल नहीं लगा होगा। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, यू कैन जस्ट मैसेज टू मी। ओके, थैंक यू, बाय।